हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.1। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग कर चुके हैं, थ्योरी पोर्शन कर चुके थे। आज क्लास में हम लोग 5.1 को सॉल्व करते हैं, फिर 5.2 एंड 5.3 होगा। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 किसी भी बोर्ड एग्जाम के लिए एनसीईआरटी काफ़ी हेल्पफुल होता है, ठीक है। इसी से सारे सब्जेक्टिव, सारे कॉन्सेप्ट इसी से बनते हैं और इसी के आधार पे हम इसका ऑब्जेक्टिव निकालते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर में पहला क्वेश्चन दे रखा है, समस्या संबंधी सवाल है। इसको पढ़कर हम एक समांतर श्रेणी तैयार करना है, फिर उसका जो सवाल दिया गया है उसके अनुसार उसका आंसर करना है। लिखा हुआ पहला में, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया है ना। पहले किलोमीटर के लिए जो टैक्सी का किराया है वो कितना है? 15 रुपया है। उसके बाद ये कह रहा है कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया। अब कोई आदमी 1 किलोमीटर जाएगा, शुरू से 1 किलोमीटर जाएगा, उसका 15 रुपया फिक्स कर दिया गया है ना। उसके बाद अगर अगला जो 1 किलोमीटर जाएगा, एक्स्ट्रा जाएगा, उसके लिए 8 रुपया उसके लिए बढ़ते जाएगा। तो अगर हम एक किलोमीटर जाएंगे तो 15, क्योंकि पहला है। अगर अगला 1 किलोमीटर और आगे जाएंगे तो हमें 8 रुपया एक्स्ट्रा और देना पड़ेगा। 15 तो है ही, अब 15 में हमें 8 रुपया इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक्स्ट्रा होगा। प्रत्येक नियत किराया फिक्स है 15 रुपया, उसके हर एक स्टेप के लिए वो आपका किराया बढ़ जाएगा। मतलब 15 8 क्या हो जाएगा? 23। फिर से किराया 8 रुपया अगले किलोमीटर के लिए बढ़ जाएगा 31, फिर से हो जाएगा 39 एंड फाइनली सो ऑन। तो सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में है एपी तैयार करना है, ठीक है। तो क्या ये एपी में होगा? तो बिल्कुल ये एपी में है, बस एपी तैयार करना है। पहला का ये पहला था। सेकंड, दूसरा लिखा हुआ है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, बेलन है, इसके अंदर हवा की मात्रा πr²h जो इसके आयतन के बराबर होगा। जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। सपोज इसके अंदर हवा भरी हुई है 1 मात्रक, 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मीटर क्यूब मान लेते हैं। उसके बाद प्रत्येक बार में पंप क्या करेगा कि 1/4 निकाल लेगा। किसका? तो 1 का 1/4 निकाल लेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 3/4 हो जाएगा। फिर क्या करेगा पंप कि उसमें से फिर से 1/4 निकालेगा। इसको सॉल्व करेंगे, आपका आ जाएगा 1/2। फिर से निकालेगा 1/4, तो इसको सॉल्व करेंगे, आपका है तो 1/4 आएगा। फिर से निकालेंगे 0 आएगा। इस तरह से -1/4 आ जाएगा। तो क्या ये समांतर श्रेणी में है? तो समांतर श्रेणी की पहचान क्या होती है कि सार्वंतर समान होना चाहिए। तो प्रत्येक बार में हमने 1/4 सब्ट्रैक्ट किया, घटाया। इट मीन्स कि ये समांतर श्रेणी में होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। तो तीसरा लिखा हुआ, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है, ठीक है। कह रहा है कि 1 मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में जो लागत आई है, खर्च आई है, वो प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रथम मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। मतलब कुआं खोदना है तो शुरू का जो 1 मीटर खोदना है उसके लिए लागत 150 रुपया होगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद एक्स्ट्रा अगर 1 मीटर और गड्ढा करना है तो 50 रुपया आपका बढ़ते हुआ जाएगा। फिर और मतलब 3 मीटर कह सकते हैं, 1 मीटर खोदना है 150 रुपया। फिर 2 मीटर खोदना है, मतलब 1 मीटर का फिक्स हो गया। और अगला 1 मीटर खोदना है, मतलब 2 मीटर, तो 50 रुपया आपका बढ़ जाएगा 200 रुपया। फिर 1 मीटर और खोदना है तो 250 रुपया। इस तरह से आपका 50 रुपया बढ़ते हुआ जाएगा। तो ये भी समांतर श्रेणी में है, क्योंकि यहाँ 50 का इंक्रीमेंट हो रहा है। मतलब 50 के इसके बीच का सार्वंतर है, कॉमन डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ।
खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि का 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा होती है ना। तो इसका जो मूलधन है वो 10,000 है, वार्षिक ब्याज की दर से 8 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करना पड़ता है। इसका जो 8% होगा, इसका जो 8% होगा 10,000 का 800 रुपया, ठीक है। 800 रुपये जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो हर खाते में जुड़ते हुआ जाएगा। मतलब 10,000 है तो 10,000 आपका हो जाएगा 800, 10,000 1600 हो जाएगा, मतलब 11,600 हो जाएगा। इस तरह से चक्रवृद्धि ब्याज प्रत्येक वर्ष जुड़ता हुआ जाएगा, ठीक है। तो ये भी समांतर श्रेणी में आपका, बस इसमें केवल समांतर श्रेणी तैयार करना था। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। लिखा हुआ है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद है जबकि प्रथम पद ए सार्व अंतर डी निम्नलिखित है। नहीं इसमें लिखा हुआ दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखना है ना, जिसका प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा में 5 क्वेश्चन है, इन 5 के लिए हमें 4 पद निकालना है जिसमें से प्रथम पद और सार्व अंतर दिया हुआ है। तो दूसरा के पहले के लिए हम जब बात करेंगे तो ए का मान दिया हुआ है आपका 10, इसके लिए सार्व अंतर दिया हुआ आपका 10, ये भी सार्व अंतर 10 है। तो सवाल है कि एपी क्या होगा। तो एपी निकालने का हमने बताया फॉर्मूला है, क्या होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d। अगर प्रथम पद निकालना है तो ए हो जाएगा, ए का डायरेक्ट मान क्या होगा 10। दूसरा पद निकालना है तो उसमें हम सार्व अंतर को जोड़ेंगे, मतलब 10 प्लस 10 ये हो जाएगा आपका 20। तीसरा पद निकालना है तो इसमें ए प्लस 2d करना पड़ेगा, मतलब 10 प्लस 2 इंटू डी कितना 10, ये हो जाएगा 20 और 10 हो जाएगा आपका कितना 30। A4 चौथा पद निकालना है तो A प्लस 3D हो जाएगा, 10 प्लस 3 गुने D मतलब 10, 30 और 10 हो जाएगा आपका कितना 40। तो इस तरह से आपका समांतर श्रेणी तैयार हो रहा है ना। तो AP आ गया आपका कितना बताइए 10, दूसरा पद है 20, A3 हो गया 30, A4 हो गया आपका 40 एंड सो ऑन। ये हो गया आपका आंसर। 4 पद निकाला, वैसे 4 ही पद निकाला, 1 2 3 4 हो गया, काफ़ी है, ठीक है। तो उम्मीद है कि सारे सवाल ऐसे ही बनेगा, है ना। मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ, आप बना लोगे। सेकंड दिया हुआ है A-2 और D0। तीसरा के लिए A4 दिया हुआ है, पहला पद सार्व अंतर -3 दिया हुआ है। चौथा के लिए A-1 और सार्व अंतर 1/2। पाँचवा के लिए A दिया हुआ -1.25 और D दिया हुआ है -0.25। ठीक है, ये दिया हुआ है। एक काम करते हैं, इसमें हम 5वां सॉल्व कर देते हैं। तो इसमें 5वां दे रखा है क्या, A = -1.25 और सार्व अंतर दे रखा है -0.25। ठीक है, हमें निकालना है शुरू का 4 पद। तो A1 हो जाएगा क्या आपका, केवल A होगा -1.25। हमें निकालना है A2, तो A हो जाएगा आपका A + D, मतलब A दिया हुआ -1.25 और उसमें D जोड़ेंगे -0.25। अब इसको जो ऐड करना है ना, इसको सॉल्व करना है, -1.25 प्लस माइनस माइनस -0.25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब जोड़ना है, तो ये हो जाएगा -1.50। ठीक है, इसी प्रकार हमें निकालना है A3, तो हो जाएगा आपका A + 2D, मतलब A दे रखा है -1.25, 2 इंटू D दे रखा है आपका -0.25, -1.25 प्लस माइनस माइनस गुना करना है इसको, तो ये हो जाएगा आपका कितना 0.50, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, मतलब जोड़ना है 1 हो जाएगा आपका कितना 7.5। तीसरा पद हो गया। ठीक है, इस तरह से हम निकालेंगे चौथा पद। A4 निकालना है तो क्या होगा A + 3D, 3 इंटू डी, तो A दे रखा है कितना -1.25 प्लस 3 गुने D दे रखा है आपका कितना -0.25, -1.25 प्लस माइनस माइनस, अब गुना करेंगे तो ये होगा आपका कितना -0.75। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस जोड़ना है, तो 1 हो जाएगा आपका कितना, नहीं इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा -2.00। तो आपका AP तैयार हो गया। क्या हुआ,
AP कितना आया, पहला पद माइनस, पहला पद है -1.25, ठीक है, ये है। दूसरा पद ये है तीसरा, ये है आपका चौथा, -1.50, -1.75, -2.0, मतलब 2, 25, 25, 0.25, 0.25 का इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा, बहुत इजी सवाल है, ठीक है। डायरेक्ट फार्मूले पे बेस्ड है, फार्मूला यूज़ करना है, इसको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सार अंतर लिखें। मतलब इसमें दे रखा है आपका AP दे रखा है, उसका प्रथम पद और सार अंतर निकालना बहुत इजी है। तो पहला है आपका क्या, 3, 1, -1, -3 एंड सो ऑन। प्रथम पद, जो इसका प्रथम पद है क्या, 3 होगा। सार अंतर, कॉमन डिफरेंस D निकालेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटाना है या तीसरा में से दूसरा घटाना, सेम आंसर आएगा -2। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इसमें दूसरा दे रखा है आपका -5, -1, 3 और 7। खुद से ट्राई करना, ये आ गया D, -1 में से -5 घटाना है, ठीक है, खुद से ट्राई करना। तीसरा 1/3, 5/3, 9/3 एंड 13/3। इसमें भी प्रथम पद सार्वंतर निकालना है, यहाँ भिन्न घटाव हो जाएगा जब सार्वंतर निकालोगे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो 0.6, चलो इसको भी यहीं करते हैं, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। बहुत इजी है, इसको भी पहला पद निकालना है, दिया हुआ है पहला पद, सारा अंतर आगे वाले में से पीछे वाला घटाना, मतलब दूसरा में से पहला घटाना है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन कौन AP है। यदि AP है तो इसका सार्वंतर ज्ञात करें और इसके 3 पद और लिखना है, ठीक है, मतलब सार्वंतर भी निकालना है और 3 पद और भी लिखना है। अगर AP में है तो पहले अगर ये जानना है कि कौन कौन AP में है, हमें ये जानना है, ठीक है। पहला 2, 4, 8, 16। अगर जो AP में है तो सभी सार्वंतर निकालोगे, नहीं है तो नहीं निकालना है। तो AP में होने के लिए पहचान ये होना चाहिए कि कॉमन डिफरेंस प्रत्येक 2 पदों के बीच का सेम आना चाहिए। तो पहले हम कॉमन डिफरेंस निकालते, A निकालते, D निकालते। 4 में से 2 घटाना है, सेकेंड वाले में से फर्स्ट वाला घटाना है, 2 आ गया, दूसरा में से पहला घटाना है, फिर से निकालेंगे 8 - 4। दोनों क्रम में हमने निकाला D का मान, जो कि सेम नहीं आया, एक जैसा नहीं आया। मतलब ये हुआ कि 2, 4, 8, 16 समांतर श्रेणी में नहीं है। हाँ बोलो। अतः 2, 4, 8, 16 ये AP में नहीं होगा, ठीक है, ये AP में नहीं होगा। ये हो गया आपका आंसर। अगर AP में है तभी आपको शुरू का लास्ट का 3 नहीं बल्कि 4, हाँ 3 पद और निकालना है। AP में नहीं दिया हुआ इसलिए हम 3 पद नहीं निकालेंगे, ठीक है, बस ये हो गया आपका आंसर। एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं कि जिसमें AP में होगा तो हम उसका अगला 3 पद निकाल लेते हैं, ठीक है। चलो कुछ मैं आपको उतार देता हूँ, कुछ सवाल पहले अपलोड कर लो, इससे क्या होगा कि पहले खुद से ट्राई करोगे।
2 5/2, 3 7/2। इसका जो सार्व अंतर है निकालेंगे, 5/2 में से 2 घटाना है। चेक करते क्या ये एपी में आता है कि नहीं आता। अगर आता है तो हम आगे का पद निकालेंगे, भिन्न घटाव करना है ना। तो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका 5 - 4, 1/2 बचेगा। फिर से कॉमन डिफरेंस 3 में से, मतलब तीसरे वाले में से दूसरा वाला पद घटाना है। 3 - 5/3, 5/2 ये हो जाएगा आपका 2, 3 दूना 6 - 5। वैसे सेम लग रहा है अभी भी। फिर चौथे में से तीसरा पद घटा के चेक कर लेते हैं एक बार फिर से। 7/2 - 3 ये हो जाएगा आपका 2, 7 - 6, 1/2 हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि 4 पदों में प्रत्येक लगातार 2 पदों के बीच का कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर सेम आ रहा है। मतलब एपी में है तो एपी में होगा ये, ठीक है। अतः क्या है, 2 5/2, 3 7/2 एपी में है। तो क्वेश्चन ये लिखा हुआ कि अगर एपी में है तो 3 पद और निकालना है। तो ये एपी में इसका अगला 3 पद और निकालना है। देखो इसमें 4 पद दे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 पद दिया हुआ है। मतलब हमें निकालना है इसका 5वां पद। तो 5वां पद निकालने के लिए क्या होगा, ए में से डी का 1 कम होगा, मतलब 5 के लिए 1 कम 4D हो जाएगा। तो ए दिया हुआ आपका कितना, प्रथम पद क्या है इसके लिए 2 है, 2 प्लस 4 गुने डी, सार्व अंतर जो आया है सबके लिए वो क्या आया, 1/2 कॉमन आया सबके लिए। 2 से 4 कैंसिल, जोड़ना है यहाँ पर आएगा आपका क्या 4, 2 2 4 हो गया। A6 निकालना है, क्या होगा आपका A + 5D, मतलब A दिया हुआ कितना आपका 2, 5 गुने D दिया हुआ आपका 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 + 5/2 ये हो जाएगा 2 दूना 4 और 5 9/2, ठीक है। A7 निकाल लो, A + 6D, मतलब 2 + 6 × D, D कितना दिया हुआ है 1/2। 6 से 2 3 बार में कैंसिल, 2 और 3 मिलकर क्या हो गया 5 हो जाएगा। अगला 3 पद जो है अगला 3 पद जो दिया हुआ है वो कितना आया आपका, कितना 4, दूसरा 9/2, अगला है 5, ये हो गया आपका आंसर। इसमें एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद जो भी क्वेश्चन लगभग सबका इजी ही है, तो इसमें एक काम करते हैं कि मैं आपको एक नोट करके दे देता हूँ कि कौन कौन क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है। तीसरा, हमने 2 क्वेश्चन किया, एक वो जो एपी में नहीं है उसमें 3 पद निकालने की जरूरत नहीं थी, दूसरा जिसमें एपी में है उसका 3 पद हमने निकाल के चेक किया, ठीक है। उसी आधार पे आप सारे बनाओगे। तीसरा है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। चेक करना है क्या ये एपी में है, अगर है तो इसका 3 पद और निकालोगे, ठीक है। कैसे, तो A5 A6 A7 निकालना है। A1 A2 A3 A4 दिया हुआ है, 4th में, चौथा में दिया हुआ है, सवाल है -10 -6 -2 + 2, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2 एंड सो ऑन। 6 में है 0.2, 0.22, 0.222 एंड 0.222। सातवां में है 0, -4, -8, -12, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2।
ठीक है। उसके बाद है 9वां ए स्क्वायर, नहीं सॉरी 1 3 9 27। 10वां में है ए 2a 3a एंड 4a। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है। ग्यारह में है ए स्क्वायर ए क्यूब A4। ठीक है, इसको निकालोगे। क्वेश्चन नंबर 12 हम सॉल्व कर देते हैं आपको। √2 √8 √18 √32 ये सॉल्व कर देते हैं। रूट के अंदर में जो कॉमन होगा, जो अभाज्य गुणनखंड करने पे जो जोड़ा में आएगा वो रूट से बाहर आएगा। तो कुछ इस प्रकार ये तैयार होगा। √2 ये हो जाएगा आपका 2√2, ये हो जाएगा आपका 3√2, ये हो जाएगा आपका 4√2। ठीक है, अब निकाल दे सार अंतर। दूसरे वाले में से पहला घटा दो, तीसरे वाले में से दूसरा घटा दो, चौथे वाले में से तीसरा घटा दो, तो इस तरह से आपका कॉमन डिफरेंस आ गया। सभी पदों के बीच, प्रत्येक दो लगातार पदों के बीच का अंतर आ गया। मतलब ये हुआ कि सभी में सेम है। इट मीन्स कि √2 √8 √18 और √32 AP में है। ठीक है, ये AP में होगा। अगर AP में है तो इसका 3 पद और, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इनफैक्ट 5वां निकालना है। क्या होगा आपका A + 4D, मतलब A दे रखा है आपका, प्रथम पद क्या है √2 प्लस 4 गुने D क्या आया आपका, वो भी √2 आया, सब में सेम है √2। तो √2 + 4√2 ये मिलकर हो गया आपका कितना 5√2। ठीक है, A6 निकालना है, मतलब छठा पद निकालना है। तो A6 क्या होगा A + 5D, मतलब √2 + 5 × √2, 5 1 हो जाएगा आपका 6√2। A7 A + 6D, मतलब √2 + 7√2 ये हो जाएगा आपका 8√2। 1 2 3 4 पद दे रखे, ये आपका अगला पद, अगला पद, अगला पद। इसको चाहे तो आप अंदर भी कर सकते हो। 5√2 मतलब 5 × 5 = 25, अंदर जाएगा दूना 50, 6 36 दूना 72, 64 दूना 128, √2 √8 √18 √32 ये 4 पद है। तो √50 √72 √128 यहाँ पर 3 पद, ये हो गया आपका क्या आंसर। ठीक है, तो ओवरऑल इतना ही था। तो उम्मीद है कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे 5.2। ठीक है, थैंक यू।